आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक पवित्र ग्रंथ के बारे में जिसे अष्टावक्र गीता कहा जाता है। अष्टावक्र गीता को भारतीय जनमानस में बहुत पूजनीय माना जाता है। सनातन परंपरा में श्रीमद् भागवत गीता के बाद अगर किसी गीता को सबसे ज़्यादा सुना गया है तो उसका नाम अष्टावक्र गीता है। अष्टावक्र गीता में जीवन के रहस्यों को समझाने का बहुत ही सरल तरीके से प्रयास किया गया है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि अष्टावक्र ऋषि कौन थे। अष्टावक्र जी को इस गीता का रचयिता माना जाता है। वे भारतीय ऋषि परंपरा के महान मुनियों में से एक थे। उनके पिता का नाम ऋषि कहोड़ था। अष्टावक्र जी की जीवनी बहुत ही रोचक और प्रेरक है। अष्टावक्र जी के नाना का नाम उद्दालक था और वे वेदों के ज्ञाता थे। उद्दालक जी के पास कहोड़ एक शिष्य के रूप में आए और अपनी बुद्धिमत्ता से उन्होंने अपने गुरु का हृदय जीत लिया। ऋषि उद्दालक ने अपनी कन्या सुजाता का विवाह कहोड़ से कर दिया। समय के साथ सुजाता गर्भवती हो गई। एक दिन जब ऋषि कहोड़ वेद पाठ कर रहे थे तो गर्भ से अष्टावक्र जी ने अपने पिता के वेद पाठ में हुई गलती पर प्रश्न उठाया। इससे उनके पिता क्रोधित हो गए और उनको शाप दिया कि उनके अंग 8 जगह से टेढ़े हो जाएंगे। उन दिनों अपने आप को वेद का प्रकांड पंडित या विद्वान साबित करने के लिए शास्त्रार्थ किया जाता था और जो जीतता था उसे यश और सम्मान मिलता था और जो हारता था उसे अपमानित होना पड़ता था। राजा जनक उस समय भारतवर्ष के बहुत ही विद्वानों में गिने जाते थे। कहोड़ भी अपनी विद्वता का प्रदर्शन के लिए राजा जनक के दरबार में पहुँचे। उस दरबार में बंदी नाम का एक विद्वान रहता था जो सिर्फ इसी शर्त पर शास्त्रार्थ करता था कि हारने वाले को जल समाधि लेनी होगी। कहोड़ ने बंदी की इस शर्त को स्वीकार किया और उससे शास्त्रार्थ शुरू कर दिया और बंदी ने कहोड़ को हरा दिया। शर्त के मुताबिक उन्हें जल समाधि लेनी पड़ी। उधर समय के साथ अष्टावक्र का जन्म हुआ और इसी वक्त मुनि उद्दालक के यहाँ भी पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई जिसका नाम श्वेत केतु रखा गया। श्वेत केतु और अष्टावक्र एक ही उम्र के थे। एक दिन जब अष्टावक्र जी अपने नाना की गोद में बैठे हुए थे तो श्वेत केतु ने उन्हें यह कहते हुए गोद से उतार दिया कि वे उसके पिता की गोद में ना बैठें। अष्टावक्र जी को यह बात अच्छी नहीं लगी और उन्होंने अपनी माता से अपने पिता के बारे में जानकारी चाही। इस पर उनकी माता ने उन्हें सारी कथा कह सुनाई। अपने पिता की मृत्यु के बारे में जानकर अष्टावक्र जी श्वेत केतु को लेकर राजा जनक के दरबार में पहुँचे और बंदी को शास्त्रार्थ के लिए आमंत्रित किया। बंदी के प्रश्नों का उन्होंने समुचित उत्तर दिया और उसे शास्त्रार्थ में पराजित कर दिया। इसके बाद जब बंदी को जल समाधि लेने के लिए कहा गया तो अष्टावक्र जी ने उसे माफ़ कर दिया। उनके पिता कहोड़ ने उन्हें दर्शन दिए और समंगा नदी में स्नान करने के लिए कहा ताकि उनका श्राप समाप्त हो जाए। अष्टावक्र जी ने ऐसा ही किया और ऐसा करते ही उनके सारे अंग सीधे हो गए। इसके बाद अष्टावक्र जी ने राजा जनक को अष्टावक्र गीता का उपदेश दिया जिसका हिंदी अनुवाद अब हम आगे प्रस्तुत करेंगे। वैसे तो अष्टावक्र गीता में कुल 20 अध्याय हैं,
इस पुस्तक को वेदांत का शिखर माना जाता है। वेदांत दरअसल ज्ञान योग की एक शाखा है। वेदांत का आधार उपनिषद ही माने जाते हैं और यहाँ ज्ञान के माध्यम से ईश्वर और मुक्ति को प्राप्त करने का साधन किया जाता है। अष्टावक्र गीता अद्वैत वेदांत का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। जैसे भगवत गीता में अर्जुन प्रश्न पूछते हैं और कृष्ण उत्तर देते हैं, वैसे ही अष्टावक्र गीता में जनक जी प्रश्न पूछते हैं और अष्टावक्र जी उत्तर देते हैं। अष्टावक्र गीता ज्ञान, मुक्ति और वैराग्य, ये 3 प्रश्नों पर बात करती है। अष्टावक्र जी ने अपने तर्कों और उदाहरण के द्वारा राजा जनक के प्रश्नों का शमन करने का प्रयास किया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राजा जनक भी अपने समय के बहुत ही बड़े ज्ञाता हुए हैं। तो अब हम शुरू करते हैं प्रथम अध्याय। अष्टावक्र गीता के प्रथम अध्याय में केवल 20 श्लोक हैं, लेकिन उन 20 श्लोकों में पूरे वेदांत का सार निहित है। वयोवृद्ध राजा जनक बालक अष्टावक्र से पूछते हैं कि हे प्रभु, ज्ञान की प्राप्ति कैसे होती है, मुक्ति कैसे प्राप्त होती है, वैराग्य कैसे प्राप्त होता है, ये सब मुझे बताएं। श्री अष्टावक्र जी उत्तर देते हैं, यदि आप मुक्ति चाहते हैं तो अपने मन में सब विषयों को यानी वस्तुओं के उपभोग की इच्छा को विष की तरह त्याग दीजिए। क्षमा, सरलता, दया, संतोष और सत्य का अमृत की तरह सेवन कीजिए। आप ना पृथ्वी हैं, ना जल हैं, ना अग्नि है, ना वायु अथवा आकाश भी नहीं। मुक्ति के लिए इन तत्वों के साक्षी चैतन्य रूप आत्मा को जानिए। यदि आप स्वयं को इस शरीर से अलग करके चेतना में विश्राम करें तो तत्काल ही सुख, शांति और बंधन मुक्त अवस्था को प्राप्त हो सकते हैं। आप ब्राह्मण आदि सभी जातियों अथवा ब्रह्मचर्य आदि सभी आश्रमों से परे हैं तथा आँखों से दिखाई ना पड़ने वाले हैं। आप निर्लिप्त, निराकार और इस विश्व के साक्षी हैं, ऐसा जानकर सुखी हो जाएं। धर्म, अधर्म, सुख, दुख मस्तिष्क से जुड़े हैं। सर्वव्यापक आपसे नहीं, ना आप करने वाले और ना भोगने वाले हैं। आप सदा मुक्त ही हैं। आप समस्त विश्व के एकमात्र दृष्टा हैं, सदा मुक्त ही हैं। आपका बंधन केवल इतना है कि आप दृष्टा किसी और को समझते हैं। अहंकार रूपी महासर्प के प्रभाववश आप मैं करता हूँ ऐसा मान लेते हैं। मैं करता नहीं हूँ, इस विश्वास रूपी अमृत को पीकर सुखी हो जाइए। मैं एक विशुद्ध ज्ञान हूँ। इस निश्चय रूपी अग्नि से गहन अज्ञान वन को जला दें। इस प्रकार शोक रहित होकर सुखी हो जाएं। जहाँ ये विश्व रस्सी में सर्प की तरह अवास्तविक लगे, उस आनंद, परम आनंद की अनुभूति करके सुख से रहें। स्वयं को मुक्त मानने वाला मुक्त ही है और बद्ध मानने वाला बंधन से बंधा हुआ है। यह कहावत सत्य है कि जैसी बुद्धि होती है वैसे ही गति होती है। आत्मा साक्षी, सर्वव्यापी, पूर्ण, एक, मुक्त, चेतन, अक्रिय, असंग, इच्छा रहित एवं शांत है। भ्रमवश ही वे सांसारिक प्रतीत होती हैं। अपरिवर्तनीय, चेतन और अद्वैत आत्मा का चिंतन करें और मैं के भ्रम रूपी आभास से मुक्त होकर बाह्य विश्व की अपने अंदर ही भावना करें। हे पुत्र, बहु समय से आप मैं शरीर हूँ, इस भाव बंधन से बंधे हैं। स्वयं को अनुभव कर ज्ञान रूपी तलवार से
इस बंधन को काटकर सुखी हो जाइए। आप असंग, अक्रिय, स्वयं प्रकाशवान तथा सर्वथा दोष मुक्त हैं। आपका ध्यान द्वारा मस्तिष्क को शांत रखने का प्रयत्न ही बंधन है। यह विश्व तुम्हारे द्वारा व्याप्त किया हुआ है। वास्तव में तुमने इसे व्याप्त किया हुआ है। तुम शुद्ध और ज्ञान स्वरूप हो। छोटेपन की भावना से ग्रस्त मत हो। आप इच्छा रहित, विकार रहित, घन यानी ठोस, शीतलता के धाम अगाध बुद्धिमान हैं। शांत होकर केवल चैतन्य की इच्छा वाले हो जाइए। आकार को असत्य जानकर निराकार को ही चिरस्थायी मानिए। इस तत्व को समझ लेने के बाद पुनः जन्म लेना संभव नहीं है। जिस प्रकार दर्पण में प्रतिबिंब रूप उसके अंदर भी है और बाहर भी, उसी प्रकार परमात्मा इस शरीर के भीतर भी निवास करता है और उसके बाहर भी। जिस प्रकार एक ही आकाश पात्र के भीतर और बाहर व्याप्त है, उसी प्रकार शाश्वत और सतत परमात्मा समस्त प्राणियों में विद्यमान है।